हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो एरर इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज़पेपर रीडिंग। जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको वोकैबुलरी को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, और स्पेशली ये कठिनाई तब आती है जब वोकैबुलरी की आप बात कर रहे हैं और वो वोकैबुलरी आपको मिलती है न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। जी हां दोस्तों, न्यूज़पेपर हेडलाइंस की वोकैबुलरी आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं उस वोकैबुलरी को देखकर। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो है एडिटोरियल आता है और एडिटोरियल के साथ साथ और भी कुछ ना कुछ ऐसा मैटर न्यूज़पेपर से आ जाता है जो आपको समझने में मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां पर ऐसे ही हम कॉमन हेडलाइन वोकैबुलरी की बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्यों यूज किया जाता है। तो देखें दोस्तों, कॉमन हेडलाइन वोकैबुलरी की बात करें तो देखें, शॉर्ट वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस सेव करते हैं। जानते हो आप कि आपको न्यूज़पेपर में काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब बहुत सारी जब इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए पेजेस तो कम होते हैं, तो वहां पर शॉर्ट वर्ड्स का यूज किया जाता है जिससे स्पेस बच जाए, और इसलिए कॉमन हेडलाइंस में ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा शॉर्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें एक कर्व वर्ड आपने सुना है, जिसका मतलब वैसे तो होता है कर्व का मतलब मोड़ना होता है, लेकिन जब आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मिलता है तो इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना या रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल सेंसेस देते हैं जो कि अक्सर हमें साधारण भाषा में नहीं मिलते हैं। जैसे देखें, बिड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, वैसे तो बिड का मतलब क्या होता है, बिड लगाना, बोली लगाना, ठीक है, लेकिन यहां बिड का मतलब निकलता है अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हम आज यूज सीखेंगे कि उनका क्या सेंस निकलता है जब वो हेडलाइन में आते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स इसलिए चूज नहीं किए जाते कि ये शॉर्ट है, बल्कि इसलिए भी चूज किए जाते हैं क्योंकि ये ड्रामेटिक साउंड करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां आपको सबसे पहला एक वर्ड मिल रहा होगा और वो वर्ड मिल रहा है एक्ट। ठीक है, एक्ट का मतलब होता है एक्शन लेना, डू समथिंग। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, फूड क्राइसिस गवर्नमेंट टू एक्ट। ये क्या है, आपकी पूरी हेडलाइन है जिसका मतलब क्या है, फूड क्राइसिस है और गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक्ट करने वाली है, एक्शन लेने वाली है। अगला वर्ड है एड। जी हां दोस्तों, एड का होता है मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प, टू हेल्प मोर। ठीक है, टू हेल्प करना। जैसे देखें, मोर एड फॉर पुअर कंट्रीज। जैसे अभी देखें, मोर एड, अभी कोरोना आउटब्रेक है तो इस समय हम बोल सकते हैं मोर एड फॉर पुअर फैमिलीज। ठीक है, यूनियंस एड हॉस्पिटल स्ट्राइकर्स। ठीक है, अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का मतलब यहां पर गिवन होता है अलार्म ऑफ वार्निंग। जैसे देखें, फूड फ्लड अलर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है एलीग, मेक एन एक्यूजेशन, आरोप लगाना। ठीक है, जैसे देखें, वुमन एलीग्स अनफेयर ट्रीटमेंट। वुमन जो है वो एलीग करती है, एक्यूज करती है, किसके लिए, अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए। अगला जो वर्ड है वो है अपीयर। अपीयर का मतलब वैसे तो क्या होता है, अपीयर का मतलब प्रकट होना। ठीक है, अपीयर का मतलब जैसे एग्जाम भी देने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि उपस्थित होना। ठीक है, लेकिन यहां पर अपीयर का सेंस निकल रहा है कोर्ट, अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, अपीयर इन कोर्ट, अक्यूज ऑफ ए क्राइम मतलब कोर्ट में उपस्थित होना। जैसे देखें, एमपी टू अपीयर ऑन ड्रग्स चार्जेस। जो ड्रग्स से रिलेटेड चार्जेस लगे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनमें क्या होता है, होना है, एमपी को अपीयर होना है, मतलब कोर्ट में प्रस्तुत होना, उपस्थित होना है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है आपका एक्स। एक्स का मतलब आप जानते हो वैसे तो कुल्हाड़ी होता है, लेकिन यहां पर एक्स का मतलब निकल के आ रहा है अबॉलिश करना, मतलब किसी चीज को बंद कर देना, खत्म कर देना, क्लोज डाउन कर देना। ठीक है, जैसे देखें, कंट्री बस सर्विसेज एक्स्ड। जो कंट्री की जो बस सर्विसेज हैं वो एक्स्ड हैं। ठीक है, स्मॉल स्कूल्स फेस एक्स। ठीक है, उनमें भी क्या फेस कर रहे हैं, क्या एक्स फेस कर रहे हैं। अगला देखें, बीए के कंट्री के हिसाब से अलग अलग सेंस निकलते हैं। जैसे हम इंडिया में बात कर रहे हैं बीए, तो यहां पर ब्रिटिश एयरवेज नहीं होगा। बीए का हो सकता है कि अगर हम एजुकेशन में बात करें तो बीए का मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखें, बीए मेक्स
रिकॉर्ड लॉस। और अगर हम एग्जाम के संदर्भ में लें, एजुकेशन के संदर्भ में लें, तो बीए एग्जाम्स विल बी हेल्ड। ठीक है, तो बीए का मतलब है यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब देखें अगला वर्ड है आप लोगों के सामने बैक। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, लेकिन बैक का मतलब यहां पर आपका निकल के आता है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का मतलब सारा। जैसे अमेरिका बैक्स ब्रिटिश पीस मूव, जो अमेरिका है वो बैक करता है, सपोर्ट कर रहा है किसको? ब्रिटिश पीस मूव को। अगला वर्ड है आपका बैन। बैन, बैन का मतलब होता है रोकना, फॉरवर्ड करना, या किसी चीज को अलाउ करने से रिफ्यूज कर देना, प्रोहिबिट करना। ठीक है, जैसे देखें यूएस बैन्स स्टील इंपोर्ट्स। यूएस बैन करता है किसका इंपोर्ट? स्टील का। न्यू बैन ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस पर नया बैन लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगला वर्ड। अगला वर्ड क्या कहता है? अगला जो वर्ड है वो है बार। देखो दोस्तों, कौन सा वर्ड है आपका? बार। बार का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि एक एडवोकेट्स का जो चैम्बर होता है उसको भी क्या बोलते हैं? हम बार बोलते हैं, जिसको पूरा नाम होता है बार एसोसिएशन। ठीक है, एक बार जो स्क्वायर शेप्ड कोई भी चीज होती है बार कहलाती है, जैसे चॉकलेट बार। ठीक है, और बार क्या होता है? अपने आप में एक छोटा जो सेल होता है, सेल का मतलब होता है कोई भी चैम्बर वगैरह, उसको भी बोलते हैं बार। और बार वो भी होता है जहां पर मद्यपान वगैरह करते हैं, जैसे होता है बियर बार। लेकिन यहां पर देखें बार का मतलब होता है रिफ्यूज करना या रिफ्यूजल, टू अलाउ एंट्री। जैसे देखिए होटल बार्स फुटबॉल फैंस, जो होटल है वो बार करता है, वो रोकता है, रिफ्यूज करता है किसको? फुटबॉल फैंस को। न्यू बार ऑन इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट पर क्या है? नया बार लग गया, मतलब बैन लग गया है। ठीक है, अब देखें अगला वर्ड है आपका बिड। बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट करना, जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी बताया था। जापानीज विमेन इन न्यू एवरेस्ट बिड। ठीक है, अगला वर्ड है ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब यहां पर निकल रहा है एक्सप्लोजन, क्रिटिसाइज करना वायलेंटली। मतलब एक्सप्लोजन तो होता ही है इसका अर्थ, लेकिन अगर हम किसी को बहुत ज्यादा वायलेंटली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है ब्लास्ट करना। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस देखें, ब्लास्ट एट पैलेस, मतलब कहां पर ब्लास्ट हुआ है? एक्सप्लोजन कहां पर हुआ है? पैलेस पर, महल पर। ठीक है, महल में। ठीक है, लेकिन देखें पीएम ब्लास्ट क्रिटिक्स। अब देखें पीएम ने एक्सप्लोजन नहीं किया है, ठीक है, बल्कि क्या किया? क्रिटिसाइज किया है वायलेंटली, किसको? क्रिटिक्स, जो उसके क्रिटिक्स हैं। तो देखो यहां पर ब्लास्ट का सेंस अलग निकल रहा है, और जबकि यहां पर ब्लास्ट का सेंस अलग निकल रहा है। अगला वर्ड है आपका ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है फायर। ठीक है, यहां पर निकलता है, जैसे 6 डाई इन होटल ब्लेज। होटल विलेज में कितने लोग मरे? 6। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उसको ब्लॉक बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट्स का क्या होता है? ब्लॉक होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ब्लॉक का सेंस निकलेगा स्टॉप करना या किसी चीज को डिले कर देना, रोक देना। जैसे देखें देवनानी ब्लॉक्स टीचर्स डे डील पे डील। देवनानी ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करते हैं क्या? टीचर्स पे डील, जो टीचर्स की पे डील है उसको। ठीक है, बात करते हैं अगला वर्ड है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है, वैसे तो ब्लो का मतलब होता है किसी चीज को डांटना डपटना या फिर मारपीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर लेकिन ब्लो का मतलब निकल रहा है बैड न्यूज, डिस्करेजमेंट, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। जैसे देखें विराट कोहली इल, विराट कोहली क्या बीमार है? ब्लो टू वर्ल्ड कप होप्स। ब्लो किसके लिए? बैड न्यूज है, किसके लिए? वर्ल्ड कप होप्स के लिए। अगला वर्ड है आपका बोल्स्टर। देखें बोल्स्टर का मतलब यहां निकलता है सपोर्ट देना, एनकरेज करना, टू कुछ करने के लिए। ठीक है, जैसे देखें एक्सपोर्ट फिगर्स बोल्स्टर सिटी कॉन्फिडेंस। जो है एक्सपोर्ट का जो फिगर्स है, फिगर्स जो उसके हैं, आंकड़े जो हैं, वो क्या करता है? बोल्स्टर करता है, सपोर्ट देता है किसको? सिटी के कॉन्फिडेंस को। अगला देखें वर्ड निकल के आया हमारे सामने, और वह बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है, वैसे तो बॉन्ड बंद पत्र होता है, बॉन्ड जैसे देखें बॉन्ड होता है बंद, कोई बंधन, कोई कमिटमेंट, वो कहलाता है आपका एग्रीमेंट, बॉन्ड। लेकिन देखें यहां पर पॉलिटिकल और बिजनेस जो एसोसिएशन है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। जैसे देखें न्यू ट्रेड बॉन्ड्स विद रशिया, किसके साथ है? रशिया के साथ नया ट्रेड बॉन्ड है। ठीक है, एसोसिएशन है। अगला वर्ड है बूम। बूम का मतलब होता है किसी भी चीज में बिग इंक्रीज होना, प्रॉस्परस पीरियड, स्पेंडिंग बूम ओवर, सेज मिनिस्टर। अगला वर्ड है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, यहां पर सेंस निकल के आएगा एनकरेज करना, एनकरेजमेंट, टू इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे देखें प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। प्लान है किसका? बूस्ट करने का, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का प्लान है। ठीक है,
तो यहां पर देखें, जैसे अभी अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट दिया कि लोकल के वोकल बने। तो कहने का मतलब है प्लान टू बूस्ट लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है एज। एज का मतलब डिजास्टर, मतलब किसी भी चीज का कॉर्नर, छोर। जैसे देखें वर्ल्ड ऑन ब्रिंक ऑफ वॉर, कि अभी जो है वॉर के ब्रिंक पर है वर्ल्ड, क्योंकि आपने देखा अभी कोरोना क्राइसिस है, कोरोना आउटब्रेक है, और ये शुरू कहां से हुआ सारी दुनिया जानती है। तो अभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि ये सब कुछ सही होने के बाद कि वर्ल्ड है किसके ब्रिंक पर होगा, वॉर के ब्रिंक पर हो सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रसेल्स। यूरोपियन कम्युनिटी जो बनी हुई है, पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स बैन्स ब्रिटिश ब्लैकबेरी वाइन। ठीक है, अगला वर्ड है और वो है कॉल। यहां पर कॉल फॉर बोला गया है। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, किसी चीज की अपील करना। कॉल फॉर स्टॉक टॉक्स। अगला देखें हॉस्पिटल रो। हॉस्पिटल रो, रो का मतलब यहां पर झगड़ा से है, कोई हल्का फुल्की जो झड़प हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रो। एमपी कॉल्स फॉर इंक्वायरी। ठीक है, एमपी को बुलाया गया, डिमांड किया गया, अपील किया गया उसको इंक्वायरी के लिए। अगला वर्ड है आपका कैंपेन। कैंपेन का मतलब आप जानते हैं कोई भी मुहिम वगैरह। ठीक है, और कोई भी शुरू करते हैं किसी चीज के रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैंपेन। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू अचीव सोशल और पॉलिटिकल रिजल्ट। देखें एमपी लॉन्चेस कैंपेन फॉर प्रिजन रिफॉर्म। एमपी लॉन्च करते हैं कैंपेन किसके लिए, प्रिजन रिफॉर्म के लिए। वैसे ही अभी यस लॉन्चेस कैंपेन फॉर कोरोना वायरस अवेयरनेस। ठीक है, तो यस जो अपना एनजीओ है वो उसने कैंपेन लॉन्च किया है किसके लिए, कोरोना वायरस अवेयरनेस को लेकर। ठीक है, अगला वर्ड है आपका आप लोगों के सामने, और वो है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एक्यूज करना, आरोप लगाना। ठीक है, आरोप से संबंधित होता है। तो चार्ज का मतलब एक्यूसेशन बाय पुलिस। जैसे 3 मैन हेल्ड बॉम्ब चार्ज, मतलब बॉम्ब के आरोप में 3 आदमियों को पकड़ा गया। अगला है चॉप। चॉप का मतलब है अबोलिशन या क्लोजर, किसी चीज को बंद करना। वैसे चॉप होता है ना किसी चीज को काटना, दैट इज कॉल्ड चॉप, कट करना। जैसे सब्जी वगैरह हम लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, उसको क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो यहां पर चॉप का मतलब क्या है, अबोलिशन, क्लोजर। 300 बैंक ब्रांचेज फेस चॉप। 300 जो बैंक ब्रांचेज हैं वो फेस करती हैं क्या, चॉप, अबोलिशन, मतलब वो बंद होने के कगार पर हैं। और अभी जैसे कोरोना आउटब्रेक है, तो आप भी जानते हैं कि आने वाली स्थितियां कुछ ऐसी होंगी, काफी सारे बैंक ब्रांचेज क्या होंगे, चॉप होंगे, क्योंकि जो लोगों ने लोन ले रखा है वो पे करने में एबल नहीं हो पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति बन सकती है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है आपका सिटी। सिटी, लंदन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ठीक है, न्यू ट्रेड फिगर्स प्लीज सिटी। ठीक है, अगला वर्ड है क्लेम। क्लेम का मतलब वैसे आरोप होता है। ठीक है, अब यहां पर है एक स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू स्पेशली व्हेन देयर मे बी डिसएग्रीमेंट। ठीक है, क्लेम करना, पे क्लेम, डिमांड फॉर हायर वेजेस जो है। अगला देखें, जैसे एग्जांपल गिवन है इसमें, साइंटिस्ट क्लेम्स कैंसर ब्रेक थ्रू। जो साइंटिस्ट है वो क्लेम करते हैं क्या, कैंसर ब्रेक थ्रू को। रेसिज्म क्लेम इन नेवी। रेसिज्म का आरोप है किसमें, नेवी में। टीचर्स पे क्लेम रिजेक्टेड। जो टीचर्स डे का क्लेम है उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो वर्ड है वो है क्लैम्प डाउन ऑन, डील फॉर्मली विद यूजुअली समथिंग इलीगल। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें फर्मली डील करना है, और एक्टिविटी कैसी है, इलीगल। ठीक है, तो उससे बहुत मजबूती से क्या करना, डील करना, उसका सामना करना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। डील करना मतलब निपटारा करना होता है, डील विद। ठीक है, तो देखें पुलिस टू क्लैम्प डाउन ऑन स्पीडिंग। जो स्पीडिंग का मतलब है कि जो तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं उनको क्या करेगी, फर्मली उनसे क्या करेगी, डील करेगी। अगला वर्ड है आपका क्लैश। क्लैश का मतलब होता है फाइट होना, क्वारल होना। ठीक है, पीएम इन क्लैश ओवर आर्म्स सेल्स। जो पीएम है वो क्लैश में है, क्वारल में है, ओवर किसके ऊपर, आर्म्स सेल्स। आर्म्स के, आर्म्स का मतलब वेपन्स से रिलेटेड है यहां पर। ठीक है, अगला देखें स्टूडेंट्स क्लैश विद पुलिस। स्टूडेंट्स का क्या क्लैश, किसके साथ, पुलिस के साथ। अगला वर्ड है क्लियर। क्लियर का मतलब वैसे तो आप जानते हैं क्या होता है, साफ होता है, लेकिन यहां क्लियर का सेंस निकल के आएगा आप लोगों के सामने, और वो सेंस है फाइंड इनोसेंट, मतलब इनोसेंट पाना किसी को। जैसे देखिए डॉक्टर क्लियर्ड ऑफ ड्रग्स चार्जेस। ठीक है, डॉक्टर क्लियर्ड, डॉक्टर को क्या किया गया, फाइंड किया गया, इनोसेंट फाइंड किया गया ऑफ ड्रग्स चार्जेस, ड्रग्स के चार्जेस से। अगला वर्ड है कॉमन्स।
कॉमन का मतलब वैसे आप जानते हैं साधारण होता है, लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब पार्लियामेंट में जो होता है ना उसको भी क्या बोलते हैं, कॉमन्स बोलते हैं। मिनिस्टर इन कॉमन्स क्लैश ओवर हाउसिंग। अगला वर्ड है कॉन। कॉन का मतलब होता है स्विंडल करना, ठीक है। टीनेजर्स कॉन विडो आउट ऑफ लाइफ सेविंग्स। अगला वर्ड है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का यहां सेंस निकल के आएगा फर्म एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, गवर्नमेंट प्रोमिसेस क्रैक डाउन ऑन ड्रग्स डीलर्स, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है, वैसे तो क्रैश का मतलब होता है किसी भी चीज का टकराव, ठीक है, लेकिन यहां पर क्रैश का या टकराव या बिखराव किसी चीज से, ठीक है, वो क्रैश सेंस निकाल के देता है, लेकिन यहां सेंस निकाल के दे रहा है फाइनेंशियल फेलियर, ठीक है, फाइनेंशियली किसी चीज का खत्म हो जाना। जैसे देखें इकोनॉमी अपनी क्रैश हो गई है कोरोना आउटब्रेक के कारण, ठीक है। यहां देखें इकोनॉमी क्रैश, ठीक है, या फिर बैंक क्रैश थ्रेटन्स टू ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट। अगला वर्ड देखें कर्व आया है। कर्व का मतलब होता है वैसे मोड़ना होता है, लेकिन यहां पर सेंस निकल के आ रहा है आपका रेस्ट्रिक्ट करना या रेस्ट्रिक्शन। न्यू हेल्थ सर्विस कर्व्स। ओके दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपके निकल के आया और वो है कट। कौन सा वर्ड है दोस्तों? अगला वर्ड है आपका कट। कट का मतलब यहां पर क्या है, वैसे तो कट का मतलब काटना होना है, लेकिन यहां पर आपका अर्थ निकल के आता है रिड्यूस करना। जैसे अभी देखें कोरोना आउटब्रेक है तो डेफिनेटली जॉब्स क्या होंगी, कट ऑफ होंगी, मतलब काफी जॉब से लोगों की कम हो जाएंगी, मतलब लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, उनको कंपनी से हटा दिया जाएगा, ठीक है। कट का मतलब रिड्यूस करना, रिडक्शन, ठीक है। जैसे देखें ब्रिटेन कट्स ओवरसीज एड, ठीक है, ब्रिटेन क्या करता है, कट करता है किसका, ओवरसीज एड का, सहायता का, ठीक है। न्यू हेल्थ सर्विस कट्स, ठीक है। अगला वर्ड है कटबैक, रिडक्शन, यूजुअली फाइनेंशियल। टीचर्स स्लेम स्कूल कटबैक्स। अगला वर्ड है आपका डैश। डैश का मतलब है क्विक जर्नी करना, जैसे पीएम इन डैश टू ब्लास्ट हॉस्पिटल। अगला वर्ड आपका डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ये होता है ना कि कोई चीज, दोनों चीजें, कोई चीजें फंस जाती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, तो वही स्थिति बनती है आपकी डेडलॉक वाली, ठीक है। यहां पर देखें डिसएग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। डेडलॉक इन पीस टॉक्स। पीस शांति वार्ता है, उसमें क्या बन गया, डेडलॉक आ गया, मतलब डिसएग्रीमेंट है, कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा कि कैसे किसी कंक्लूजन पे निकला जाए, पहुंचा जाए। अगला वर्ड है आपका डील। डील का मतलब होता है एग्रीमेंट और बार्गेन करना, जैसे टीचर्स रिजेक्ट न्यू पे डील। जो टीचर्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं जो नई आपने पे की न्यू भुगतान का, नया भुगतान का जो डील है, एग्रीमेंट है उसको, ठीक है। अगला वर्ड है डेमो। डेमो का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। 30 अरेस्टेड इन एंटी टैक्स पे डेमो। अगला वर्ड है डोल। डोल का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। डोल क्यूज लेंथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, डोल, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो पे होता है वो कहलाता है डोल। डोल क्यूज लेंथन, जो डोल की क्यूज है, क्यूज करता है लेंथन, बहुत लंबी लाइन इसकी हो गई है, ठीक है। अगला देखें ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है ड्रामेटिक इवेंट, कोई भी टेंस सिचुएशन। प्रिंस इन एयरपोर्ट ड्रामा, ठीक है। अगला वर्ड है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन यहां देखें यूनाइटेड एफर्ट होते हैं, जो मिलकर एफर्ट जो करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, ड्राइव। ड्राइव टू सेव वाटर और ड्राइव टू सेव अर्थ फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है। ड्राइव यूनाइटेड एफर्ट हैं किसके, पूरे कंट्रीज के हो सकते हैं, यूनाइटेड एफर्ट्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं ड्राइव टू सेव अर्थ, ठीक है। अगला वर्ड है आपका ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है गिव अप करना किसी चीज को, गेट रिड ऑफ, किसी चीज को क्या कर देना, त्याग देना। गवर्नमेंट टू ड्रॉप चाइल्ड लेबर प्लान। गवर्नमेंट दिए ड्रॉप करने का चाइल्ड लेबर प्लान का, ठीक है। अगला वर्ड है बिग, इसी में सेंटेंस देगा अगला, बिग ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बहुत तगड़ा गिव अप है किसमें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। अगला वर्ड है ड्यू। ड्यू का मतलब है एक्सपेक्टेड टू अराइव, आने की, अभी एक्सपेक्टेड है उस किसी का आना। जैसे देखिए क्वीन ड्यू इन बर्लिन टुडे। अगला वर्ड है डुओ। डुओ का मतलब होता है टू पीपल, ठीक है। जैसे ठीक है डिसेबल्ड डुओ रो अक्रॉस एटलांटिक, ठीक है। अगला आपका वर्ड निकल गया ईयू। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन। ईयू ट्रेड मिनिस्टर टू मीट। अगला वर्ड है एज। एज का मतलब होता है मूव ग्रेजुअली, धीरे धीरे और लगातार, लेकिन ग्रो करते जाना कहलाता है एज, ठीक है। अगला यहां देखें सेंटेंस जो गिवन है वो है वर्ल्ड एजेस टुवर्ड्स वॉर। मूव कर रहा है किसकी ओर, ग्रेजुअली किसकी ओर मूव कर रहा है, वॉर, युद्ध की ओर। अगला देखें एनवॉय। एनवॉय का मतलब होता है एम्बेसडर। फ्रेंच एनवॉय डिसअपीयर्स, ठीक है। अगला वर्ड है फेस। फेस का मतलब जानते हैं आप, चेहरा होता है वैसे, लेकिन फेस का मतलब यहां पर है कि सामना करना, थ्रेटन का मतलब धमकी का, ठीक है। जैसे देखें हॉस्पिटल फेस मोर कट्स। हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं,
थ्रेटन है किससे, मोर कट से, और भी ज्यादा कट से, मतलब किसी उसमें रिडक्शन होने जा रहा है। स्ट्राइकर्स फेस सेस, ठीक है। अगला वर्ड है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग क्वारल और डिस्प्यूट, लंबे समय से जो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, जिसको कई बार हम बोलते हैं ना कि लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है, खानदानी दुश्मनी, मतलब वो चीज चल रही है। जैसे देखें फैमिली फ्यूड एक्सप्लोर्स इनटू वायलेंस, सिक्स हेल्ड, ठीक है। अगला वर्ड है आपका फाइंड। फाइंड फाइंड का मतलब है पाना, समथिंग दैट इज फाउंड, और जो पाया गया कुछ। जैसे देखें बीच फाइंड मे बी बोन्स ऑफ अननोन डायनासोर, ओके। अगला वर्ड है फर्म। फर्म का मतलब होता है डिटरमाइंड होना, नॉट टू चेंज, मतलब फर्म है, मजबूत है अपने डिसीजंस को लेकर, वो कहलाता है फर्म, ठीक है। जैसे पीएम फर्म ऑन टैक्स लेवल्स, जो पीएम है वो फर्म है किस पर, टैक्स लेवल्स को लेकर। यहां देखें टैक्स लेवल्स को लेकर कि वो टैक्स लेवल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अगला वर्ड है फ्लेक। फ्लेक का मतलब होता है हैवी वायलेंटली क्रिटिसिज्म, बहुत जबरदस्त तरीके से, हिंसक तरीके से क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। गवर्नमेंट फेसेस फ्लेक ओवर वैट, जो अभी वैल्यू एडेड टैक्स लगा है, अभी जीएसटी जैसे इंडिया में लगा हुआ है, तो उसको उसके चक्कर में भी गवर्नमेंट ने फेस किया है, तो गवर्नमेंट फेसेस फ्लेक ओवर जीएसटी, ठीक है। अगला वर्ड है आपका फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब है बिगिन वायलेंटली, जबरदस्त तरीके से किसी चीज की शुरुआत होना, हिंसक तरीके से। जैसे देखें अगला यहां पर सेंटेंस है राइट्स फ्लेयर इन अल्स्टर्स, ठीक है। अगला वर्ड है आपका फोल। फोल का मतलब है प्रिवेंट करना समबडी फ्रॉम सक्सीडिंग 12 ईयर ओल्ड फॉइल्स बैंक रेडर्स। अगला वर्ड है आपका फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना, लेकिन यहां पर डिसीट करना, स्विंडल करना। जेल फॉर टिकट फ्रॉड मैन, ठीक है। जेल किसके लिए, जो टिकट फ्रॉड मैन है, जिन्होंने टिकट फ्रॉड किया। अगला वर्ड है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है वैसे ठंडा करना, लेकिन अब फ्रीज का अर्थ निकला है कि जैसी स्थिति है वैसी की रखना। जैसे कीपिंग प्राइसेस ईटीसी एट देयर प्रेजेंट लेवल, ब्लॉक कर देना किसी चीज को, एक बैंक अकाउंट को, तो वही कहलाता फ्रीज करना, ठीक है। जैसे देखें मिनिस्टर वांट्स 2 ईयर पे फ्रीज ड्रग, ठीक है। अगला देखें ड्रग प्रॉफिट्स फ्रोजन। ड्रग प्रॉफिट से वो क्या हो गया, फ्रोजन हो गए हैं, ठीक है। अगला देखें फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है वैसे तो ईंधन होता है, लेकिन यहां निकलेगा किसी चीज को रीजन देना, किसी चीज की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे भड़काना बोल सकते हो उसको, एंगर, प्रोटेस्ट, ईटीसी। जैसे देखें पे फ्रीज फ्यूल्स यूनियन एंगर। जो पे है, पे फ्रीज है, वो फ्यूल करता है किसको, यूनियन एंगर को, सामूहिक गुस्से को। अगला वर्ड है गैग। सेंसरशिप, प्रिवेंट करना किसी चीज का, या प्रिवेंशन, स्पीकिंग बोलने से। जैसे देखें पीएम मोदी एक्ट्स टू गैग प्रेस। अगला वर्ड है जेम्स। जेम्स का मतलब ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब जो आभूषण वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा रत्न वगैरह, उनको बोलते हैं हम जेम्स, ठीक है। 2 मिलियन जेम्स स्टोलन। 2 मिलियन यूरो के जो जेम्स है वो क्या हो गए, स्टोलन हो गए। अगला देखें गो। जीओ रिजाइन करना, लॉस्ट हो जाना किसी चीज का, या किसी चीज का क्या होना, डिसअपियर होना। जैसे सीएम राजे टू गो, रिजाइन करने वाली हैं सीएम राजे। अगला देखें 4000 जॉब्स टू गो इन नॉर्थ। 4000 जॉब्स जाने वाली हैं, डिसअपियर होने वाली है, कहां, नॉर्थ में। गो फॉर, बी सोल्ड फॉर। अगला देखें पियाकासो, यहां पर देखें पिकासो है, पिकासो ड्राइंग गोज फॉर 5 मिलियन यूरो, ठीक है। अगला वर्ड है आपका गो अहेड। आगे बढ़ना होता है गो अहेड, लेकिन यहां पर सेंस निकल के आएगा अप्रूवल, ठीक है। जैसे देखें झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्लान गेट्स गो अहेड। जैसे झोटवाड़ा का जो एलिवेटेड रोड प्लान है वो क्या है, अप्रूव हो गया है, ठीक है। ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है वैसे पकड़ना, लेकिन ग्रैब का मतलब यहां पर एक तरीके से पकड़ में रख लेना, वायलेंटली किसी चीज को टेक कर लेना। इन्वेस्टर्स ग्रैब शेयर्स इन स्कॉटिश कंपनीज, ठीक है। अगला जैसे अभी देख सकते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टर्स ग्रैब शेयर्स इन इंडियन कंपनीज एंड, या फिर बोल सकते हैं फॉरेन कंपनीज, ठीक है। अभी कोरोना आउटब्रेक के कारण यही हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, टेक कर रहे हैं वायलेंटली, ठीक है। किसको, शेयर्स को, ठीक है, दुनिया भर के शेयर्स को। अगला वर्ड है आपका ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, किसी चीज को टाइटली होल्ड कर लेना। जैसे देखें रिवेल्स टाइटन ग्रिप ऑन साउथ। कोल्ड वेव ग्रिप्स कंट्री। कोल्ड वेव जो है वो ग्रिप करती है किसको, कंट्री को, कंट्रोल कर लिया, होल्ड कर लिया टाइटली। जैसे हम बोल सकते हैं कोरोना वायरस ग्रिप्स कंट्री, ग्रिप्स वर्ल्ड, ठीक है। अगला वर्ड है आपका गन डाउन। गन डाउन का मतलब होता है शूट करना, ठीक है। जैसे देखें टेररिस्ट गन डाउन प्रीस्ट। टेरिस ने किसको गन डाउन कर दिया, शूट कर दिया किसको, प्रीस्ट को। प्रीस्ट का मतलब पुजारी को। अगला वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है वेलकम करना, प्रेज करना। जैसे पीएम हेल्स पीस प्लान, ठीक है, स्वागत करते हैं किसका, पीस प्लान का। अगला वर्ड है हाल्ट। हाल्ट का मतलब है स्टॉप करना। जैसे कि कार प्लांट टू हाल्ट प्रोडक्शन,
ठीक है दोस्तों। अब देखें अगला सेंटेंस आपका है हाउल। हाउल का मतलब होता है अमाउंट स्टोलन इन रॉबरी, कोई भी अमाउंट है जो रॉबरी में स्टोल हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाउल, और सीज किया गया पुलिस और कस्टमर के द्वारा, ठीक है। ट्रेन रॉबरी, बिग गोल्ड हाउल। अगला देखें रिकॉर्ड ड्रग्स हॉल एट एयरपोर्ट। अगला वर्ड है हेड। हेड का मतलब होता है लीडर किसी चीज का या लीड करने वाला, वो कहलाता है हेड। अगला देखें पीएम टू हेड ट्रेड मिशन, ठीक है। पीएम है वो हेड करने वाले, लीड करने वाले हैं किसको, ट्रेड मिशन को। अगला देखें कॉमनवेल्थ हैड टू मीट इन बर्मिंगम। अगला वर्ड है आपका हेड फॉर टू, मतलब किसी चीज की ओर मूव करना, जाना किसी चीज की ओर, किसी दिशा की ओर, ठीक है। जैसे देखें इकोनॉमी हेडिंग फॉर डिजास्टर, एक्सपर्ट्स वार्न, जो इकोनॉमी है वो हेड कर रही है किसी और डिजास्टर की ओर हेड कर रही है, वो आप जानते ही हैं कि अभी जो करंट सर्कमस्टेंसेज है वो ऐसी ही बनी हुई हैं, एक्सपर्ट्स वार्न, ठीक है। अगला वर्ड हीड। हीड का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना, उकसाना, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है। पे अटेंशन टू, गवर्नमेंट मस्ट नीड डिवोर्स फिगर्स, शेज बिशप। अगला वर्ड है हाइक। हाइक का मतलब होता है किस चीज में बढ़ोतरी, राइज इन कॉस्ट प्राइसेस ईटीसी। इंटरेस्ट हाइक विल हिट बिजनेस, जो इंटरेस्ट हाइक है वो हिट करेगा किसको, बिजनेस को हिट करेगा। अगला वर्ड है हिट। हिट का मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट करना बैडली, बुरी तरीके से। जैसे देखें स्नो स्टॉर्म्स हिट ट्रांसपोर्ट। अगला वर्ड है हिट आउट एट, अटैक करना विद वर्ड्स, शब्दों के द्वारा। जैसे देखें पीएम हिट्स आउट एट क्रिटिक्स, क्रिटिक्स को क्या करते हैं, हिट आउट करते हैं, अटैक करते हैं। अगला वर्ड है आपका हिच। हिच का मतलब है प्रॉब्लम दैट कॉजेज डिले, ऐसी कोई भी समस्या मतलब अड़चन आ गई जिससे क्या होगी, किसी चीज में डिले हो गया। लास्ट मिनट हिच डिलेज सैटेलाइट लॉन्च। अगला वर्ड है आपका होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है, वैसे पकड़ना होता है, लेकिन यहां पर होल्ड का मतलब है अरेस्ट करना, ठीक है। मिलिटेंट हेल्ड आफ्टर जयपुर ब्लास्ट। मिलिटेंट का मतलब है यहां पर आतंकवादी। ध्यान रखना दोस्तों, एक वर्ड होता है मिलिट्री और एक वर्ड होता है मिलिटेंट। मिलिट्री का मतलब जो सेना होती है उसको बोलते हैं मिलिट्री, और मिलिटेंट होता है आतंकवादी, ठीक है। मिलिटेंट हेल्ड किया गया, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया आफ्टर जयपुर ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट के बाद। पुलिस होल्ड टेरर सस्पेक्ट, जो टेरर सस्पेक्ट है उसको होल्ड कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अगला वर्ड है आपका इन द रेड। इन द रेड, इन डेट, डेट में होना, कर्जे में होना, मेकिंग अ फाइनेंशियल लॉस। बैंकिंग सेक्टर इन रेड, जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसमें, रेड में है, ठीक है। अगला देखें इरा, IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, इसका दिया गया है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इरा लीडर मेक्स स्टेटमेंट। अगला वर्ड है आपका जेल। जेल का मतलब है प्रिजन, ठीक है। जेल फॉर पीस मार्चर्स, शांति जो दूत हैं उनके लिए क्या है, जेल, ठीक है। जॉबलेस, जॉबलेस का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड होना, पीपल का, लोगों का, ठीक है। 3 मिलियन जॉबलेस बाय अप्रैल, ठीक है। अब यहां पर कोरोना आउटब्रेक है तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर एक आंकड़ों के अनुसार यह बोला जा रहा है कि इंडिया में करीब 10 से लेकर 20 करोड़ लोग तक क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका की। की का मतलब होता है इंपोर्टेंट या फिर कोई चीज वाइटल है बहुत ज्यादा। की विटनेस वैनिशेस। अगला वर्ड है आपका लैंडस्लाइड, विक्ट्री बाय लार्ज मेजोरिटी इन इलेक्शन। इलेक्शन में बहुत जबरदस्त तरीके से विक्ट्री होना वो कहलाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। लैंडस्लाइड फॉर नेशनलिस्ट। अगला वर्ड है लैश। लैश का मतलब है क्रिटिसाइज करना वायलेंटली। बिशप लैशेज टीवी सेक्स एंड वायलेंस। बिशप जो है वो लैशेज करता है, क्रिटिसाइज करते हैं वायलेंटली किसको, टीवी सेक्स और वायलेंस को। अगला वर्ड है आपका दोस्तों लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है सेंड करना किसी चीज को, सैटेलाइट वगैरह को, इनटू स्पेस। कहां, स्पेस में। तो देखें बिगिन कैंपेन ईटीसी, उसको भी क्या बोलते हैं हम, लॉन्च करना, ठीक है। पुट करना किसी चीज को मार्केट में लाना, वो भी कहलाता है लॉन्च करना। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, मैनी कंपनीज आर लॉन्चिंग सैनिटाइजर्स एंड मास्क, ठीक है। जैसे देखें स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च डिलेड। एनवायरमेंट मिनिस्टर लॉन्चेस कैंपेन फॉर क्लीनर बीचेस। ब्रिटिश फर्म लॉन्चेस थ्रो अवे चेयर्स। अगला वर्ड है लीड क्लू, इन पुलिस इंक्वायरी में होना किसी चीज को। न्यू लीड इन फोन बॉक्स मर्डर केस। अगला वर्ड है लीक। लीक का मतलब होता है वैसे तो किसी चीज का बाहर निकल के आना, रिसना। लीक ठीक है, होता है लीक होना, रिसना। लेकिन यहां पर है कि किसी चीज का इंफॉर्मेशन का बाहर आ जाना, सीक्रेट है वो बाहर आ गया। अनऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। पीएम फ्यूरियस ओवर टैक्स प्लान लीक्स, मतलब फ्यूरियस है किसके ऊपर, टैक्स प्लान लीक होने पर, ठीक है। इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेट था, वो बाहर आ गया, ठीक है। अगला वर्ड है आपका लीप। लीप का मतलब है बिग इंक्रीज किसी चीज में। लीप इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज। अगला वर्ड है आपका लाइफ। लाइफ का मतलब इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब उम्र कैद की सजा, उसको भी क्या बोलते थे हम, लाइफ। लाइफ फॉर सेल्फ गॉडमैन आशाराम।
लाइफ इंप्रिजनमेंट किसको दी गई है, उम्र कैद किसको दी गई है, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद को ईश्वर समझने वाले आशाराम को। ठीक है, आशाराम बाबू के साथ अभी ऐसा हो ही रहा है इंडिया में। अगला वर्ड है आपका लिंक। लिंक का मतलब है कनेक्शन होना, कॉन्टैक्ट होना। न्यू ट्रेड लिंक्स विद चाइना। ठीक है, अगला वर्ड है लूम। लूम का मतलब होता है थ्रेटन होना किसी चीज का, धमकी किसी चीज से, डर किसी चीज के होने का। जैसे देखें जीएसटी ऑन हैंडीक्राफ्ट, न्यू रो लूम्स। अगला वर्ड है आपका लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मतलब है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन पार्लियामेंट। लॉर्ड्स वोट ऑन डॉग रजिस्ट्रेशन। अगला वर्ड है आपका लोटो। लोटो द नेशनल लॉयल्टी जो कहलाता है वो लोटो कहलाता है। डांसिंग ग्रैंडमदर इन रिकॉर्ड लोटो विन। अगला वर्ड है आपका मार। मार का मतलब होता है स्पॉइल। क्राउड वायलेंस मार्स कप फाइनल। अगला वर्ड है मर्सी। मर्सी का मतलब होता है वैसे तो दया, लेकिन यहां दिया हुआ है इंटेंडेड टू सेव लाइव्स, जिंदगी बचाने के लिए इंटेंड करना। ठीक है, जैसे देखें डॉक्टर इन मर्सी डैश टू एवरेस्ट। अगला वर्ड है मिशन। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड कौन सा आपका मिशन। मिशन का मतलब है यहां पर कोई भी डेलीगेशन है, ऑफिशियल ग्रुप होता है जो सेंड किया जाता है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए, उसको बोलते हैं मिशन। जैसे देखें शॉट्स फायर्ड एट अन मिशन। अगला वर्ड है आपका मोव। मोव का मतलब होता है एंग्री क्राउड। ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, भीड़ केवल क्राउड कहलाती है, लेकिन अगर वो ही भीड़ आपकी उग्र हो जाए, वायलेंट हो जाए, तो वो कहलाती है मोव। ठीक है, और आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो वर्ड है मॉब लिंचिंग। मतलब उग्र भीड़ किसी की अगर सामूहिक रूप से हत्या कर दे तो वो कहलाता है मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। ठीक है, अभी जैसे अपने इंडिया में दो साधुओं की उनके ड्राइवर के साथ क्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई। ठीक है, तो मॉब का मतलब है एंग्री क्राउड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया। जैसे देखें मॉब्स रैम्पेज थ्रू सिटी स्ट्रीट्स। अगला देखें मॉब लीडर्स हेल्ड। अगला वर्ड है आपका मूव। मूव का मतलब होता है हलचल, कोई भी मूव करना, आगे बढ़ना। ठीक है, स्टेप टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिजल्ट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए भी हम मूव कर रहे हैं आगे, तो वो भी क्या कहलाता है, मूव कहलाता है। मूव टू बूस्ट ट्रेड लिंक्स विद जापान। जापान के साथ ट्रेड जो लिंक्स हैं उनको उनकी ओर मूव कर रहे हैं अपन, उनको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला वर्ड है आपका एमपी। कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका पूरा जो फॉर्म है, फुल फॉर्म जो है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी डिनाइज ड्रग्स चार्ज। जो एमपी है वो डिनाई करता है ड्रग्स चार्ज से लेकर, मतलब ड्रग्स के जो चार्ज उसके ऊपर लगे हैं उनको लेकर वो क्या करता है, डिनाई करता है। तो दोस्तों आज हमने न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आने वाली कॉमन वोकैबुलरी का अध्ययन किया, जिसमें हमने 100 वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात की है। ठीक है, तो दोस्तों होप करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और यह वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, या फिर कोई और एग्जाम हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम बाकी के और भी ऐसे ही वर्ड्स की बात करेंगे जो हमें हेडलाइंस में मिलते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। तो दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।